नमस्कार मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें रखने से घर का वास्तु बिगड़ जाता है और जब वास्तु बिगड़ जाता है तो वास्तु की वजह से घर में घोर कंगाली छा जाती है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे रसोई घर से जुड़े कुछ नियमों के बारे में और साथ में यह भी जानेंगे कि कौन कौन से बर्तन रसोई घर नहीं रखनी चाहिए और अगर रखनी है तो उसे कौन सी दिशा में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से घर का वास्तु भी बना रहे और साथ साथ घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। मित्रों, कई बार वास्तु का ध्यान न होने पर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिस कारण से कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और फिर घर में लड़ाई झगड़ा होता तथा अनबन होना शुरू हो जाता है और उस घर का कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रहता है। मित्रों, चलिए आज की इस प्रस्तुति में जानते हैं वास्तु से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। लेकिन मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। साथ ही मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मित्रों, ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए जानते हैं वास्तु से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। मित्रों, वैसे तो तवा हर किसी के घर में होता है, आपके भी घर में होगा। तवा का महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं है, बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार यह धन कारक माना जाता है। यदि तवा को घर में सही नियम तथा सही विधि के साथ रखा जाए तो वह बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके उल्टा, तवे को अगर रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वह घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन सकता है। वास्तु के हिसाब से तवे का बहुत ही महत्व है, परंतु तब जब यह किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवा रखने का क्या नियम होता है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व माने जाते हैं, इसलिए इन दोनों ही चीजों की साफ सफाई और रखरखाव पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं कुछ नियमों के बारे में। मित्रों, रसोई घर में अगर तवा में रोटी बनाने के बाद उस तवा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई का आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर तथा सुखाकर रखें। साथ ही मित्रों, यदि घर में पति या बच्चे नशे का शिकार हैं, समझ लीजिए कि घर में बर्तनों का रखरखाव सही ढंग से नहीं है। आपको बता दे, राहु के बुरे प्रकोप के कारण ही ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने दें और उस तवा को धोकर रखें। मित्रों, रात में तवा और कढ़ाई को कभी गंदा न छोड़े। मित्रों, सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस में रखें उस पर नमक डालें। गर्म तवे पर नमक को डालने से वास्तु दोष दूर होता है। मित्रों, याद रखें कि नमक सदा ही होना चाहिए, उसमें हल्दी या मिर्च ना हो। तथा मित्रों, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को खिलाएं। मित्रों, यह नियम बना ले कि सबसे पहले रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती तथा घर में विपदा नहीं आती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों, अगर घर में तवे का उपयोग ना हो तो तवे को ऐसे स्थान पर रखें कि वह सबकी नजर में ना आए। तवे को साफ करके हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए। तभी को साफ कर अंदर की ओर रखें। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तवा और कढ़ाई में जहां खाना बनता है उसे हमेशा दाएं तरफ रखना चाहिए तथा तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही मित्रों, गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। मित्रों, वास्तु को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। अगर व्यक्ति सही दिशा में सही काम करता है तो उस व्यक्ति की दिशा ही बदल जाती है तथा इसके विपरीत काम करने से दुर्भाग्य बढ़ जाता है। वास्तुशास्त्र में किचन का अहम स्थान होता है। ज्योतिर्विद कमल नंदलाल बता रहे हैं कि किचन में की गई एक छोटी सी गलती आपकी गरीबी का कारण बन जाती है। साथ ही मित्रों, वास्तु के अनुसार शुद्धता और पवित्रता में ही ईश्वर का वास होता है। घर में रखा हुआ जूठन विशेष रूप से एक नकारात्मकता लेकर आता है। इसलिए कहा जाता है कि झूठे बर्तन भी गरीबी की कारण बन सकते हैं। मित्रों, वास्तु के अनुसार रसोई घर के प्रमुख भाग में से एक माना जाता है तथा सबसे ज्यादा वास्तु दोष रसोई घर में ही होता है, क्योंकि रसोई घर में ही सबसे ज्यादा तत्व मिलते हैं।
रसोई घर में अग्नि, जल, वायु सभी तत्व मिलते हैं। साथ ही मित्रों, रसोई में रखे जूठे बर्तनों में उनके कुछ भाग होते हैं जिन्हें पृथ्वी का स्रोत माना जाता है। कई लोग रसोई को इतना पवित्र मानते हैं कि रसोई के पास ही मंदिर बना लेते हैं, जो कि गलत है। इसी के साथ कुछ लोग रात के समय किचन में जूठे बर्तन रख देते हैं और इसे जूठे बर्तन को सुबह के समय धोते हैं। रात में पड़े जूठे बर्तनों का घर और घर के सदस्यों पर भी असर पड़ता है। यह आपकी गरीबी का कारण भी बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जूठे बर्तन नहीं धो पाता है, उसे सफलता में भी कई तरह की बाधा आती है। वास्तुशास्त्र में रसोई में रखे साफ बर्तनों का बहुत महत्व माना जाता है। रसोई घर में रात को जूठे बर्तन छोड़ देने पर उसमें कई तरह के बैक्टीरिया पनप जाता है। इससे मानसिक रूप से नकारात्मक देती हैं तथा शारीरिक रूप से हानि होती है। और वही जूठे बर्तन से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे बीच की जो अग्नि है वह कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है। इसका जो असर है कमाने वाले सदस्य के जीवन पर पड़ता है। साथ ही मित्रों, रसोई घर में स्टील और लोहे के बर्तन की जगह तांबे, पीतल, चांदी और कांसे के बर्तन होने चाहिए। चलिए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी माना जाता है। अगर रसोई घर गलत दिशा में होता है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खासतौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा धन की हानि होती है। अन्न धन की हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अन्य बीमारी हो सकती है। इसका उपाय ये है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदरी गणेश जी की तस्वीर लगा दे या यज्ञ करते हुए ऋषियों को चित्रकृति लगाए। मित्रों, अब जानते हैं कि रसोई घर में कैसे बर्तन रखने चाहिए। मित्रों, रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय तांबे, पीतल, कांसे तथा चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन को खाना बनाने के लिए सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की मानना है कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। साथ ही मित्रों, पीतल और तांबे के बर्तन का उपयोग करने से इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तथा घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। मित्रों, एक बात ध्यान में रखें कि तांबे के बर्तन में खाना खाना वर्जित है। रसोई घर में प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यह सकारात्मक ऊर्जा और सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आशा करते हैं मित्रों, वास्तुशास्त्र में बताए गए नियम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मित्रों, आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और प्रस्तुति में।